इंडिया इस टाइम हंस रहा है हम पे कि कायद ने जो 1947 में पाकिस्तान बनाया था। इंडिया हंसता रहेगा हमेशा। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया सिर्फ भभकियां मारता है। हिंदू हमसे मुकाबला करेगा? नहीं करेगा। तुर्की की तरफ से तुर्की पाकिस्तान भाई भाई के नारे लगते, अच्छा लगता आपको? सर बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस जिंदगी होगी लाहौर में आते हुए बुढ़ा हो गया मैं। आज के लाहौर में और पहले जैसे लाहौर में कोई फर्क है? फर्क है। पहले तमीज़ तहजीब थी, अब बदमाशी है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ग्लोबल रेवोल्यूशन है उस पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम ने ये कहा वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कि हमें मेरी हुकूमत तो अमेरिका ने गिराई नहीं है, वो तो जनरल बाजवा ने गिराई है। अब बदमाशी है, लोगों की जेबें कट रही हैं, ये जेबें छवाले बैठे हुए हैं। मेरे चचा ने एक बंदे को कहा कि जी मैं रेस में बहुत पीछे हूँ, तो उस बंदे ने आगे से कहा था भाईजान आप रेस में ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में एरो शो का आयोजन किया गया जिसमें 80 देशों ने भाग लिया, जिसमें इंडिया समेत सभी पावरफुल कंट्री ने अपने अपने हथियारों का प्रदर्शन दिखाया। लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को ये सब पच नहीं रहा है। मीडिया की सवाल पर कैसे एक मौलाना भड़क उठा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में जानते हैं पाकिस्तान की इस पर क्या राय है। सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से जो है वो मदद की गई है तुर्की के सिटीजन्स की, और तुर्की ऑफिशियल्स ने भी उन्हें मतलब इंडिया तुर्की भाई भाई के नारे लगाए हैं। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं खुद तुर्की जाऊंगा और जाकर वो करूंगा। उन्होंने इनकार भी कर दिया उसको। ये हम अपना इमेज पूरे वर्ल्ड में क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। और ऐसे हालात जब किसी कंट्री के अंदर अमवात हो रही थी, वहाँ पर हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि मैं जाकर ताज़ियत करूँगा, ये इसको किस तरीके से देखते हैं आप? सर जी बात पता है क्या, डू नथिंग लुक बिजी वाला पॉलिसी है। ठीक है। पाकिस्तान के जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मिनिस्टर्स एंड पर्संस इन ऑफिस राइट नाउ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर कोई कुछ कर रहा होता ना तो सर ये हालात ना होते। सर ऐसे ब्लंट इंडिया की तरफ से क्यों नहीं देखने को? उनके जो हुक्मरान हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स पास नहीं करते, बेगर्स आर नॉट चूजर। किसी सहाफ़ी को वो इंटरव्यू के दरमियान नहीं कहते प्लीज़ हेल्प अस। ये पाकिस्तान ही क्यों इस तरह की चीज़ें अक्सर मीडिया पे आती हैं? सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा पता है क्या अलमिया है, मीडिया को आउटस्पोकन शो करके तो हमने सर अपनी आवाम का बहुत नुकसान किया है। सर मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम के अंदर हमारा नेबर कंट्री इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया? सर मेरे चचा को एक बंदे ने कहा था कि मेरे चचा ने एक बंदे को कहा कि जी मैं रेस में बहुत पीछे हूँ, तो उस बंदे ने आगे से कहा था भाईजान आप रेस में ही नहीं। तार साहब, इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ग्लोबल रेवोल्यूशन है उस पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम ने ये कहा वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कि हमें मेरी हुकूमत तो अमेरिका ने गिराई नहीं है, वो तो जनरल बाजवा ने गिराई है। तो तार साहब, इंडिया अमेरिका के करीब होता जा रहा है और हम आज भी 75 साल बाद भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका हमारी हुकूमतें गिराता है। हम कभी कहते हैं गिराता है, कभी कहते हैं नहीं गिराता। ये जो इमरान खान साहब ने एंटी अमेरिकनिज्म को हवा दी है पाकिस्तान में, कौम को जो जिसे कहते हैं ना कि और एक मिस जो डायरेक्शन उसकी खराब की है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये जब मर्जी कह देते हैं, जब मर्जी यू टर्न ले लेते हैं। और अभी जो सियासत डेवलप हुई है, अभी वो सारे उन्होंने कहा है जी कि सारा जनरल बाजवा कर रहे हैं, और बल्कि उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर इंटरनल इंक्वायरी करे। सो हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, इस वक्त जो सूरत सामने आ रही है बन के, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व थे, जो इनके साथ डायलॉग करते रहे हैं। आज मैं एक और भी मेंशन करना चाहूंगा, एक पाकिस्तान के बड़े रिसोर्सफुल और मंझे हुए जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ये खान साहब, दर हकीकत आज वो बात ये हो रही थी कि खान साहब की हुकूमत को गिराया तो उन्होंने नहीं है, लेकिन बचाया नहीं है। बात ये है कि खान साहब को लेकर आने वाले वही थे, लेकिन वो जो आज मैं जिस स्पीच की एक जगह उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि खान साहब किस तरह लाए गए। खान साहब को लाने के लिए सिर्फ 3 लोग थे, जो 3 आर्मी जनरल थे, उनकी मीटिंग थी। उन्होंने शहबाज शरीफ को बुला के जब इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने जब पूछा कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, आपकी कैबिनेट में कौन होगा, ये 2018 से 2017 की बात है, तो उनके जो जवाबात थे शहबाज शरीफ के,
उनसे मायूस होके तो उन्होंने खान साहब को लेकर आए हैं, लेकिन अब उन्हीं का फर्ज बनता है कि बाहर निकल के कौम को बताएं, ये जो बुखार कौम को चढ़ा दिया इन्होंने, इस बुखार को उतारें। देखें, क्योंकि इस अब तो उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है इसमें, बाजवा साहब इन्वॉल्व है। बाजवा, लेकिन जो पिछले दिनों जितने वो उन्होंने मुलाकातें की हैं जर्नलिस्टों के साथ और जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ये एक बात तो क्लियर होके आ रही है कि उन्होंने शायद इनकी हुकूमत गिराई नहीं थी, लेकिन बचाई नहीं है इनको लाने वाले। लेकिन खान साहब को देखें कि खान साहब एक बंदा है जो आपको लेकर आया था और बाद में उसने आपकी हुकूमत नहीं बचाई, तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि उसने हुकूमत गिराई है आपकी। दर हकीकत खान साहब जो हैं वो इतने यूज टू हैं बैसाखियों के और इतने यूज टू हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इतना लाडला कर दिया था, आज भी लाडले हैं वैसे, इसमें शक कोई नहीं है। अदालतें आज भी उनके साथ हैं, उनको सिस्टम के अंदर से सपोर्ट हासिल है। बार बार हालांकि वो चीखते रहते हैं कि हाजी साहब की जो है पॉलिसीज अभी स्टिल इन इफेक्ट, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा आसफ जरदारी के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम उन्होंने लगाया था, लेकिन पकड़ा शेख रशीद साहब को, क्योंकि खान साहब लाडले हैं, खान साहब को हाथ नहीं डाला जाता, सिस्टम डरता है उनसे, सिस्टम आगे लगा हुआ है उनके। और अदालतें देखें किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनको सपोर्ट हासिल है। जो ज्यादती है, मैं समझता हूं कि जजों को पॉलिटिकल इतनी ज्यादा जो है चीजों से इंप्रेस नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस वक्त हर चीज का फैसला अदालतें करती हैं, और मैं बार बार कहता हूं ये अदालतें वो हैं जो 139 में से 130वें नंबर पर हैं, और रिश्तेदारियां मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और चीजें मौजूद हैं जो कि क्वेश्चनेबल है जो। लेकिन अफसोस की बात यह है खान साहब की जो कली थी वो उतरती जा रही है, इनके सपोर्टर कम होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्योंकि खान साहब ने जो 2 तीर चलाए थे वो बहुत खतरनाक हैं डेवलपिंग कंट्री के लिए। एक मजहबी कार्ड जो इन्होंने खेला था और दूसरा गद्दारी का कार्ड। वो जो ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको ज्यादा शऊर नहीं होता, वो इन 2 कार्डों के हाथों में बड़े बुरे तरीके से खेलते हैं। और वही हो रहा है इस वक्त कि वो उनको इन्होंने जो एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है रियासत मदीना का, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। खान साहब को खुद नहीं पता रियासत मदीना क्या होती है। खान साहब को तो रियासत का ही नहीं पता, मदीना तो बहुत एक पाक नाम है। खान साहब को तो यही नहीं पता कि सियासत के क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या जरूरत होती है रियासत के लिए। तो खान साहब बिल्कुल गाइडलाइन कहीं और से लेते हैं। बल्कि मैं एक और बात जो खतरनाक हद तक सामने आई है, मैं हैरान हो गया हूं, नादरा के बारे में जो एक्विजिशन है शहबाज गिल के हवाले से, जो एक चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से फौजियों की फैमिलियों को जाली ट्विटर अकाउंट बना के किस तरीके से क्या कर रहे थे। लेकिन सिस्टम आज भी खामोश है। सिस्टम के इतने ये प्यारे हैं कि कोई पाकिस्तानी और करता तो मैं समझता हूं अब तक वो लटक जाता था। तार साहब, ये फौज ने फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो एस्टैब्लिशमेंट कहना चाहिए, क्योंकि फौज जो नीचे जो मेजर कर्नल बैठा हुआ है वो तो कमांड को देख रहा है, जो आम फौजी है वो तो देख रहा है कि जो बॉस ने ऊपर कह दिया है। एस्टैब्लिशमेंट ने और जजेस ने जितना सिस्टम करप्ट कर दिया है, ये तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर इलेक्शन करवाने का क्या फैसला है? कोई कानून बना दे, और ये जजेस जनरल्स और कुछ एलीट जो हमारी रह गई है, ये बड़े को 500-2000 बंदा है, ये आपस में कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बना लें। ये अवाम को वोट डालने का क्या फायदा है? जिस तरह आपने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ से पूछा कि ठीक है तुम ये करोगे, उसने कहा नहीं, उसने कहा चलो हम ठीक है इमरान खान को ले आते हैं। ये नवाज शरीफ के बारे में यही कहा जाता है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की नवाज शरीफ से लड़ाई होगी तो इमरान खान ने। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट ने यही करना है तो इलेक्शन करवाने का ये जो ढोंग है ये पाकिस्तान में बंद नहीं हो जाना चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं समझता हूं आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं हुए, और मैं मुसलसल इस बात पे कहता हूं कि तीनों की